हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 सूचकों की धारणा स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इसे हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पृथ्वी की मात्रा दी हुई है, देखिए इसमें कितना जीरो लगा हुआ है। ठीक है, इसे शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है यही इस चैप्टर में हम जानेंगे। जैसे अगर हम कोई बड़ी संख्या 1000 मानते हैं, इसे अगर शॉर्ट में लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं 10 क्यूब। उसी तरह से अगर 10,000 रहता है तो हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। तो ये सब हम कैसे कर रहे हैं यही इस चैप्टर में हम जानेंगे। 10 क्यूब का क्या मतलब हो रहा है कि 10 को 3 बार गुणा किया जाएगा। जैसे अगर लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये 3 बार लिखा गया, तब जाकर के ये 1000 आएगा। तो हम चाहे तो 1000 लिख सकते हैं, और अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 10 क्यूब। उसी तरह से 10,000 को लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 4, जिसका मतलब ये होता है कि 10 को 4 बार गुणा किया गया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दे रहा है 10 टू द पावर 5, मतलब देखिए 10 को 5 बार गुणा किया जा रहा है। और देखिए 6 अगर लिखा हुआ है तो 10 को 6 बार गुणा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताया गया है कि जो बेस है, जिसके ऊपर पावर लगाया हुआ है, उसे मूल संख्या कहा जाता है। ठीक है, और जो पावर है उसे घात सूचक कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो टर्म याद रखिएगा, मूल संख्या और घात सूचक। देखिए यहाँ पर 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 10 क्यूब लिखा हुआ है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस रूप को क्या कहा जाएगा? अगर 10 क्यूब लिखा हुआ है तो इस रूप को क्या कहा जाएगा? इस रूप को कहा जाएगा सूचक आकार। अगर आपसे कहा जाता है कि 1000 का सूचक आकार लिखिए तो आप लिखेंगे 10 क्यूब। ठीक है, अगर कहा जाता है 10,000 का सूचक आकार लिखिए तो लिखिएगा 10 टू द पावर 4। उसी तरह से 1 लाख का 10 टू द पावर 5, 10 लाख का 10 टू द पावर 6। तो ये जो इस फॉर्म में जो हम लिख रहे हैं, इस रूप में जो लिखा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है सूचक आकार। जिसमें देखिए मूल संख्या क्या है? मूल संख्या हमें पता है 10, और घात क्या है? घात है 3। ठीक है, आगे देखिए 10,000 का सूचक आकार। हमने जान लिया है कि सूचक आकार क्या होता है। सूचक आकार का मतलब ये जो पावर में हम लिखे थे ना, इसी को कहते हैं सूचक आकार। ठीक है, तो 10,000 का सूचक आकार क्या होगा? 10 लिख करके देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 इसके ऊपर पावर दे दीजिए, तो ये हो गया है सूचक आकार। एक और टर्म इसमें जानेंगे, सूचक विस्तार। देखिए यहां पर एक उदाहरण के द्वारा सूचक विस्तार को समझाया गया है। लिखा जा रहा है 615, इसे क्या करना है? विस्तार में लिखना है। तो ये हम देखिए बचपन में हम सीखे थे कि अगर इसको एक्सपेंड किया जाए, एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो देखिए पहले लिखेंगे 6, फिर 6 के बाद देखिए कितना संख्या है? 2 संख्या, तो हम 2 जीरो, प्लस 1, 1 के बाद कितना संख्या? 1 संख्या, तो 1 जीरो, प्लस 5। इतना हम बचपन में सीखे थे। अगर आपको याद होगा तो हम प्लेस वैल्यू जब सीखे थे तो भी इस तरह से हमने उसे एक्सपेंड किया था कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 600, ये 1 का प्लेस वैल्यू क्या है? 10, और 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, इसमें थोड़ा एक स्टेप और आगे जाएंगे। क्या करना होगा? हमने यहां पर सूचक आकार सीखा था, तो अगर इस 600 को सूचक आकार में अगर लिखना हुआ तो हम लिखेंगे 6 गुणे 100। देखिए 600 हो गया। ठीक है, प्लस 10 और फिर प्लस 5। 6 को तो ऐसे ही रहने देंगे, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर। बस 10 यहां पर अकेला 10 है, इसलिए इसके ऊपर कोई पावर नहीं आएगा, और ये 5। तो ये हो गया। इस फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं तो कहा जाएगा सूचक विस्तार किया गया। इस संख्या का अगर हमें सूचक विस्तार लिखना हुआ तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जाना सूचक आकार क्या है और सूचक विस्तार क्या है। तो चलिए एक यहां पर छोटा सा एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसे कर लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 10 के सूचक में विस्तारित करो। इसे देखिए विस्तारित करना है, यानी कि सूचक विस्तार करना है। तो एक नंबर क्या करेंगे? देखिए 8 2 7 5 ये लिखा हुआ है। तो पहले लिखेंगे भाई 8 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? 8000।
प्लस 2 का 200 प्लस 7 का 70 प्लस 5। ठीक है, तो 8000 को अगर हम इस तरह से लिखें, 8 गुने हमें 1000 लिखना होगा, प्लस फिर 200 के लिए 2 गुने 100 प्लस 70 के लिए 7 गुने 10 और फिर 5। बस अब हमें क्या करना है, इसे सिर्फ सूचक आकार में लिख देना है। 8 गुने देखिए 10, इसका क्या होगा, 3 जीरो इसलिए क्यूब, प्लस 2 गुने इसको 2 जीरो है यानी कि स्क्वायर, प्लस 7 गुने 10, इसे कोई पावर नहीं दिया जाएगा क्योंकि अकेला है, और ये 5। तो ये देखिए, ये जो हुआ ये हमने सूचक विस्तार कर दिया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। आप इसी तरह से ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सभी को करना है। चलिए एक एक करके हल करते हैं। 2 नंबर में क्या है, 90925। ठीक है, उसी तरह से 9, इसके बाद 1 2 3 4, तो भाई हम 4 जीरो बैठा दिए। फिर इस जीरो के लिए फिर 1, फिर 9 के लिए, 9 के बाद देखिए 2 जीरो, फिर 2 के बाद देखिए 1 जीरो और फिर 5। ठीक है, तो यहां हम तो 9 लिख देंगे। 9 लिखने के बाद अब डायरेक्ट करते हैं। अब यहां पर हम डायरेक्ट यहां पर जब 10,000 लिखेंगे तो 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 4। ठीक है, ये जीरो का जीरो रहेगा। फिर 9 इंटू 10 स्क्वायर, मतलब ये जो हमने पहले किया था ये अब इसको स्किप कर जा रहे हैं क्योंकि अब हम कुछ सीख चुके हैं आगे, तो हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं प्लस फिर 2 इंटू 10 प्लस 5। तो ये हमने क्या किया, सूचक विस्तार दूसरे नंबर का भी कर दिया। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर है 1 2 5 7 8। इसे भी 1 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस फिर 2 1 2 3, 2 के बाद 1 2 3 3 जीरो है, फिर 5 का देखिए 2, फिर 7, फिर 8। इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 10 टू द पावर 4 प्लस इसे लिखेंगे 2 इंटू 10 क्यूब प्लस 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 और प्लस 8। तो ये हो गया इसका सूचक विस्तार। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये 4 नंबर आप लोग के लिए हुआ, आप लोग इसको बनाइएगा, छोटा सा है, आप लोग इसे अगर इतना आप सीख चुके हैं तो इसे बना लेंगे, आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत छोटा सा एक्सरसाइज था 5.1। आगे देखिए एक और एक्सरसाइज है छोटा सा, स्वयं करें 5.2। आइए इसे भी देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर 100 है तो उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर पावर बैठाना है। ठीक है, इंडिकेशन दे रहा है, देखिए पावर के जगह पर ये बॉक्स बना दिया गया है, तो आप यहाँ पर पावर भरिए इसको। ठीक है, तो अगर 100 का हम यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, ये तो हम सीख ही चुके हैं कि अगर जैसे कि 900 है, ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 था तो 100 का हम क्या लिखे थे, 10 का स्क्वायर लिखे थे। तो इतना तो समझ ही गए हैं कि 2 जीरो है तो हम क्या लिखेंगे, 2। फिर देखिए यहाँ पर जीरो नहीं है, 27 है, 27 का फिर दिया हुआ है 3 बेस कर दिया है, यानी कि मूल संख्या जो है वो 3 कर दिया है। हमसे पूछा जा रहा है कि घात क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ये छोटा सा वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 27, और जब 3 इसका बेस पहले से दे चुका है तो आप 3 से ही भागा देंगे। 3 तो 9 बार में, फिर 3 3 बार में, फिर 3 1 बार में। तो 3 देखिए कितनी बार है, 3 बार है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 पावर दे दिया गया। ठीक है, 125, तो 125 को भी वैसे ही कर देंगे। 125 बेस कितना है, 5 है, तो हम 5 से ले जाएंगे तो ये 25 बार में जाएगा। फिर 5 से 5 बार में, 5 जाएगा 1 बार में, यानी कि 5 जो है वो कितनी बार है, 3 बार है। बहुत आसान सा है। फिर देखिए 32 32, तो 32 को भी वैसे ही कर लेते हैं। बेस क्या दिया है, 2, तो 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। ठीक है, फिर एक बार लेकर चले जाते हैं 2 से 1,
तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। बस यही सिस्टम है। 343 इसको भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो 7 जो है वो 3 बार आएगा। आप करके देखिए, इसे क्यूब लिख दिया गया। अब 121 इसमें ना तो मूल संख्या दिया है और ना ही घात दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ब्रेक करते हैं तो 11 गुणे 11 यानी कि 11 को 2 बार अगर गुणा किया जाए तो बेस इसका हो गया 11 और पावर हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर 2 क्यूब लिखा हुआ है, मतलब कि 2 को 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। उसी तरह से यहाँ पर 3 देखिए, 3 के ऊपर 4 पावर है, मतलब 3 4 बार गुणा होगा। तो क्या करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 4 बार हो गया। फिर 729 बेस दिया है 9, ठीक है। तो आप जब इसे इस तरह से ब्रेक करेंगे तो 729 का आएगा, 9 जो है वो 3 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि 729 जो आप ब्रेक करेंगे तो आप चाहे तो इसे 3 से ब्रेक कर सकते हैं, मतलब शुरुआत आप 3 से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 9 जो है वो मूल संख्या दिया हुआ है, इसलिए आप इसे 3 से न करके डायरेक्ट आप 9 से करिएगा, ठीक है। यही इसमें ट्रिक है कि आप अगर इस तरह से करना चाहेंगे तो 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब बेस यानी कि मूल संख्या 9 दे दिया है तो आप 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 9 से स्टार्ट करिएगा। तो 9 8 72 और 9 1 9, फिर देखिए 9 से जाएगा 9 9 81, फिर 9 से जाएगा 1, यानी कि 9 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार, देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, 5 बार 2 का गुणा किया गया है। तो 2 जब बेस है तो यहाँ पावर 5 बैठ जाएगा। फिर यहाँ पर -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 बार दिया है और -2 तो बेस दिया है -2 तो 3 लिख देंगे, 3 बार है। उसी तरह से -2 -2 -2 -2 ये 4 बार है तो -2 यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको इतना ध्यान देना है कि मूल संख्या क्या है, घात क्या है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि सूचक आकार क्या है और सूचक विस्तार क्या है। बस इतना अगर आप जान लेते हैं तो 5.1 और 5.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, इसे हमने खत्म किया। चलिए आगे देखते हैं, कोई छोटा सा और टॉपिक हो इसके साथ हम कर लेते हैं। फाइव पॉइंट थ्री, तो देखिए 5.3 और 5.4 ये छोटा सा एक्सरसाइज है, इसे कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि नीचे की संख्याओं को मौलिक संख्या के सूचक के आकार में लिखो। यहाँ जो मौलिक संख्या का बात किया गया है, तब हम इसे कैसे सूचक आकार में व्यक्त करेंगे। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है और उसको सूचक के आकार में व्यक्त करना है तो उसका जितना पार्ट सूचक के आकार में व्यक्त हो जाएगा उतना कर देंगे, और जितना पार्ट नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं कि ये पूरा का पूरा पार्ट सूचक आकार में व्यक्त हो ही जाए, ठीक है। अभी हमने जो लास्ट एक्सरसाइज किया स्वयं करे 5.1 और 5.2 में, तो उसमें हमने देखा कि जितनी भी संख्याएं थी सब पूरी तरह से सूचक के आकार के रूप में व्यक्त हो जा रही थी, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कहा गया है मौलिक संख्या, तो इसका मतलब है इस संख्या का जितना पार्ट सूचक के आकार में व्यक्त हो जाएगा उतना कर देंगे, और जितना नहीं होगा उतना रहने देंगे। चलिए इसको करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए 24, ठीक है। तो 24 को हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से ले जाएंगे तो कितना जाएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 1, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो 24 का कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो 2 है वही 3 बार है और 3 सिर्फ 1 बार है। तो यानी कि हम 2 को सिर्फ सूचक आकार में व्यक्त कर सकते हैं। तो 2 का यहाँ पर क्यूब कर दिए और इंटू 3 कर दिए, बस यही हो गया, ये हो गया आपका आंसर, 2 क्यूब इंटू 3, ठीक है। समझ में आया। तो उसी तरह से देखिए 56 भी कर लेते हैं कि 2 नंबर सवाल जो 56 लिखा हुआ है इसको भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे, 2 से 28, फिर 14, फिर 2 से 7, फिर 7 से 1, ठीक है। तो लिखेंगे 56 इक्वल टू, तो इसके सब गुणनखंड को हम ऐसे लिख देंगे 7। तो 2 का देखिए सिर्फ क्यूब हो पाएगा, 7 का तो हो नहीं पाएगा, तो लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 7। आसान है,
चलिए अब देखिए 63, तो 63 को भी लिख लेते हैं। 63 ये किससे जाएगा, तो देखिए इसको 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से ये 2 बार में, 1 बार में, एक, फिर 3 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। तो 63 इक्वल टू, इसका गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 7। 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर करेंगे और गुणे 7, तो ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है। नंबर 4 72 दिया हुआ है, इसको पहले 2 से ले जाएंगे तो ये 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से ये 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से। तो अब देखिए ये 72 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, यहां पर 72 इक्वल टू, ये गुणनखंड यहां पर जगह नहीं है, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1 2 3। देखिए 2 का हम लिखेंगे क्यूब गुणे 3 का लिखेंगे स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर। अब आते हैं, देखिए ये 5 नंबर को भी हल कर लेते हैं। 5 नंबर में लिखा है 200, तो इसे ब्रेक करेंगे तो 200 का होगा 100, फिर 50, फिर 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो इसका गुणनखंड जो है 200 का गुणनखंड हो रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 2 के ऊपर हम करेंगे क्यूब और इनटू 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए ये इसमें जो 5 सवाल दिया हुआ था 5.3, ये हमने हल कर लिया और बहुत आसान था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए स्वयं करें 5.4 में क्या कहा गया है, खाली स्थानों में ग्रेटर देन या लेस देन चिन्ह बैठाओ। यहां देखिए हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं सूचक के आकार के रूप में, हमें बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है। तो देखिए हम विस्तार करना तो जानते ही हैं, तो इसे आसानी से हम कर पाएंगे। देखिए 5 क्यूब लिखा हुआ है, 5 क्यूब का क्या मतलब हुआ, यानी कि 5 को 3 बार गुणा किया गया है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, यानी कि 5 5 25, 5 125, तो इसका वैल्यू हो गया 125। और 3 जो है वो 5 बार गुणा किया गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 3 तरीके 9 3 27, 81, 243, 243। तो अब बताइए इसमें कौन बड़ा है। जाहिर सी बात है ये जो 3 टू द पावर 5 है ये बड़ा है। ठीक है, तो हम इसे लगाएंगे देखिए इस तरह से, तो जो छोटा रहेगा उसके तरफ ये मुंह कर देंगे। ठीक है, आगे 6 स्क्वायर यानी कि 6 6 के 36, 6 को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो 6 6 के 36 होगा। और उसी तरह से अगर 2 को 6 बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे उंगली पर कर लीजिए, 2 दुगुने 4 दुगुने 8 दुगुने 16 दुगुने 32 दुगुने 64। तो ये 6, इसका वैल्यू आ रहा है 64 और इसका वैल्यू आ रहा है 36। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो साइन क्या होगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, उसी तरह से 2 देखिए 4 बार गुणा करना है, उंगली पर कर लीजिए, 2 दुगुने 4 दुगुने 8 दुगुने 16, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 16 और ये है 4 चौके 16, 4 को 2 बार गुणा किया गया है तो 4 चौके 16। तो यहां पर दोनों बराबर है, तो यहां पर कौन सा निशान होगा, यहां पर इक्वल टू का निशान होगा। इसमें से दोनों बराबर हैं इसलिए इक्वल टू का निशान कर देंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से देखिए यहां पर 7 के ऊपर स्क्वायर है, मतलब 7 2 बार है, तो 7 7 49, 49 हो गया। और ये जो 2 है वो 7 बार गुणा करना है, इसे भी उंगली पर कर लीजिए, 2 दुगुने 4 दुगुने 8 दुगुने 16 दुगुने 32 दुगुने 64 दुगुने 128। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 128। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये साइन हो जाएगा। 7 स्क्वायर लेस देन 2 टू द पावर 7। ठीक है, अब देखिए 3 4 बार गुणा करिए, 3 को 4 बार गुणा करिए, तो 3 3 9 3 27 3 81, तो ये हो जा रहा है 81। और 4 को 3 बार गुणा करिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये हो जा रहा है 64। तो इस बार ये बड़ा है तो निशान होगा ग्रेटर देन। ठीक है, फिर 3 को 5 बार गुणा करिए, 3 तरीके 9 3 27 3 81 3
243, 243, इसका वैल्यू आ जा रहा है 243। अब 5 को 3 बार गुणा करिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125, तो ये हो गया 125। तो ये बड़ा है, यानी कि ये ग्रेटर देन। ठीक है, तो इस तरह से ये आप सवाल बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी हमने यहाँ पर छोटे छोटे 4 एक्सरसाइज किए, 5.1, 2, 3 और 4। आप इसे प्रैक्टिस करके रखिए। बाकी के जो एक्सरसाइज हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।